हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इससे पहले हमने मेडिवल हिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर किया था वो किया था भारत पर अरबों का आक्रमण। अब हम जो इसी सीरीज़ में आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गजनी वंश, कि कैसे गजनी वंश का विस्तार हुआ और इससे जुड़ी सारी बातें। तो ये लूसेंट में जितने भी पॉइंट्स हैं इनको पढ़ाने से पहले मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देती हूँ कि कैसे किस तरीके से ये चीज़ें हुई थी, तो ये ईजिली समझ में आ जाएगा। एक्चुअल होता क्या है कि ये बुक्स में ये जो चीज़ें मेन मेन दी होती हैं और इसके पीछे हमें पता नहीं होता क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, तो हम इतने इजीली समझ नहीं पाते। तो इसीलिए मैं पहले डीप एक बार इंट्रोडक्शन दे दूँ, उसके बाद फिर हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो, जैसे जैसे अरब क्षेत्र में इस्लाम धर्म का मतलब कि प्रचार प्रसार हो रहा था, तो ये अफ़गानिस्तान सीमा तक पहुंच गया था। और उस टाइम पे जो अफ़गानिस्तान था वो भारत का ही हिस्सा था। और ऐसे में ईरान में एक नए वंश का उदय हुआ जिसे हम गजनी वंश या फिर यामनी वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब इसी वंश में एक सामरिद वंश के जो शासक थे अल्पतगीन, वो वहाँ पर दास के रूप में काम कर रहे थे। तो इन्होंने ही इस गजनी को अपनी राजधानी बनाया। देन उसके आगे इनका पूरा साम्राज्य एक विकसित किया। तो इसी तरीके से हमें अगर पूछा जाता है कि जो गजनी वंश के संस्थापक थे वो थे कौन, तो वो अल्पतकीन थे। ठीक है। अल्पतकीन को ही असली संस्थापक के नाम से जाना जाता है। और इसी संस्थापक अगर और फिर इसी राज जब उन्होंने राजधानी गजनी बनाई, देन इसी गजनी क्षेत्र को उनके दामाद जो पहले उनके दास थे सुबुक्तगीन, तो उन सुबुक्तगीन ने उनके साम्राज्य को आगे बढ़ाया। ठीक है। ये तो रही इनका एक कि भाई ये सुबुक्तगीन कौन थे और अल्पतगीन कौन थे। ठीक है। तो हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि जो पहला तुर्की आक्रमण था वो कब किया गया था और किसके टाइम पे किया गया था और किसने किया था। देन इसका जो ये था कि जो ये गजनी वंश के जितने भी शासक थे ये सारे तुर्की थे। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहला अरबों का आक्रमण, वो वहाँ पे अरब थे और यहाँ पर ये तुर्की है। तो पहला तुर्की आक्रमण कब किया गया था? सुबुक्तगीन ने किया था। और कहाँ किया था? तो ये किया था पंजाब के विरुद्ध में किया था। और उस टाइम पे जो वहाँ पे शासक थे वो राजा जयपाल थे। ठीक है। और इस युद्ध में कोई ना तो हार हुई ना जीत हुई। लेकिन जैसे ही ये साम्राज्य आगे बढ़ता है, सुबुक्तगीन के दो बेटे थे इस्माइल और गजनवी। तो जैसे ही बाप की मौत के बाद उनका बड़ा बच्चा उत्तराधिकारी होता है, तो इसमें भी सेम वैसे हुआ। सुबुक्तगीन ने अपने बड़े बेटे इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन जो गजनवी थे वो बहुत ही ज़्यादा योग्य थे एज़ कम्पेयर टू इस्माइल, और उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। तो और फिर इन्होंने क्या किया कि अपने ही बड़े भाई को बंदी बना लिया। हालांकि जो गजनवी थे अपने बाप के टाइम पे, मीन्स अपने पिता के टाइम पे, सुबुक्तगीन के टाइम पे ही ये खुरासान में एज अ राज्यपाल के रूप में काम कर रहे थे, तो इन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज थी और योग्य भी थे। तो इसी वजह से चाहते थे कि शासक मैं बनूं। लेकिन जैसे ही परंपरा होती है कि भाई जैसे ही बाप मरता है तो वैसे ही बेटे को बनाना पड़ता है, तो परंपरा का इन्होंने पालन किया। लेकिन गजनवी ने उनकी मौत के बाद उनको बंदी बना लिया। अब बंदी बना के गजनवी ने क्या किया कि खुद ही शासक बनने के लिए चले गए। मीन्स भाई को तो बंदी बना लिया, अब खुद ही इन्होंने शासक। तो उस टाइम पे तुर्कों में क्या होता था कि जैसे ही शासक की उपाधि ले रहे या फिर शासक बनने जा रहे, तो इन्हें ना खलीफा से इजाज़त लेनी पड़ती थी। अब वो खलीफा थे कौन? तो खलीफा और कोई नहीं, सिर्फ धार्मिक गुरु होते थे। लेकिन उन गुरुओं को हम धार्मिक भी नहीं मान सकते पूरी तरह से, वो धार्मिक और राजनीतिक दोनों गुरु थे। ठीक है। और अगर कोई भी शासक बनता था तो उन्हें खलीफा से इजाज़त लेनी पड़ती थी। क्यों लेनी पड़ती थी? क्योंकि इन्होंने हर जगह ये घोषणा करा दी थी कि कोई भी अगर शासक बनता है देन उनको खलीफा से इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम उनको गैर इस्लामी घोषित कर देंगे। तो एक तरीके से कुछ लगा लो उनकी मजबूरी भी होती थी कि भाई चलो शासक बने हैं तो खलीफा से तो इजाज़त लेनी ही होगी, वरना तो फिर गैर मुस्लिम हो जाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने खलीफा से इजाज़त ली। और जो खलीफा थे वो अलकादिक बिल्ला थे और उन्होंने ही इनको दो उपाधियाँ दी। उपाधि में से पहली तो ये थी कि यमीन उद्दौला की, जिसका मतलब था कि यह साम्राज्य का दाहिना हाथ। और जो दूसरी जो उपाधि थी वो थी यमीन उद्द मिल्ला की, और इसका मतलब था मुस्लिमों को संरक्षण। ठीक है।
जो तीसरी उपाधि थी इन्हें, तीसरी उपाधि इन्हें सुल्तान की मिली। तो हमसे क्वेश्चन भी पुट किया जाता है कि पहले सुल्तान की उपाधि किसने ली, तो वो गजनवी ने ली। इसके बाद भी हम देखेंगे सल्तनत, जैसे सल्तनत युग में हम आगे राजाओं के बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने भी कई बार बादशाह की उपाधि ली, लेकिन जो सुल्तान की पहली बार उपाधि ली थी वो गजनवी ने ली थी। ठीक है। अब जो ऐसा माना जाता है कि भाई गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए, जिसमें से फेमस जो थे वो कुछ इस तरीके से रहे, जैसे कि 1000 ईस्वी में इन्होंने पंजाब के विरोध किया, और पंजाब में उस टाइम पे जो राजा जयपाल थे उनसे इनका सामना हुआ, लेकिन जो गजनवी थे वो हार जाते हैं, मतलब कि जो सीमा क्षेत्र तक ही रह पाते हैं गजनवी, आंतरिक भाग में ये हमला नहीं कर पाते। लेकिन 1001 में ये दोबारा आते हैं, फिर जयपाल को हराते हैं। अब जो जयपाल थे, मतलब कि आत्मग्लानि के कारण वो उन्होंने अपनी मतलब कि आत्महत्या ही कर ली, इतनी बुरी तरीके से हराया था इन्हें। यहाँ तक क्या था कि जो गजनवी था उनका जो मेन मकसद था लूटपाट करने का या फिर आक्रमण करने का, उनका जो मेन मकसद था वो सिर्फ धन लूटना था। उनका मन में ये नहीं था, या फिर उनका कभी उद्देश्य ये नहीं रहा कि भाई हमारा अपना क्षेत्र भी विकास करना है। हाँ करना था, लेकिन कहाँ करना था, जहाँ पर ये रह रहे हैं, जहाँ पर ये गजनी, जहाँ पर इनका राज्य गजनी था, मध्य एशिया में था ये। और बस उनका जो क्षेत्र का विस्तार करना था सिर्फ गजनी तक ही करना चाह रहे थे, उससे आगे इनका कोई भी मतलब नहीं था, कि कोई भी उद्देश्य नहीं था कि भारत के जितने भी आंतरिक राज्य हैं उनको उनमें अपना विस्तार करना, बिल्कुल भी नहीं था। बस सिर्फ एक ही मकसद था, धन लूटना। लेकिन ऐसा जैसे ही इन्होंने 1008 और 1009 में जब इनका छठा आक्रमण था यहाँ पर, तो उस टाइम पे जो राजा थे वो आनंद पाल थे। और इस टाइम से ऐसा माना जाता है कि जो इनका जो इंटरेस्ट था, अब इनका सिर्फ धन लूटना नहीं रह गया। अब इनको क्या हुआ कि भी जो हिंदू की जितनी भी मूर्तियाँ थी उनसे भी मतलब कि तोड़ना फोड़ना, आक्रमण के बाद धन लूटना, फिर उसका मूर्ति की जितनी भी हिंदू की जो मूर्ति थी उनको तोड़ना फोड़ना, ऐसी जगह पे यूज़ करना जहाँ हमारे हिंदू में अच्छा नहीं माना जाता, गलत जगह पे मूर्तियों के वो टूटे हुए टुकड़ों को यूज़ करना। तो ये 1008 और 9 की बात है। ठीक है। अब जो इनका, हाँ एक बात और पूछा जाता है कि भाई जो गजनवी के टाइम पे जो सफल विरोध था वो किसने किया था, तो वो चंदेल के राजा विद्याधर ने किया था। और ये जो आक्रमण था वो 1019 और 20 के बीच किया गया था। ठीक है। और जो जो मेन मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट और बिल्कुल ही फेमस जो आक्रमण था वो 1025 में जो इन्होंने किया था सोमनाथ मंदिर पे, और वहाँ की मूर्तियों को लूटना। और ऐसा माना जाता है कि भाई उस मूर्ति से इन्होंने इतना धन प्राप्त किया था कि इससे पहले जितने भी जो 16 आक्रमण किए उनमें से बिल्कुल भी इतना धन नहीं मिला था जितना इन्हें सिर्फ एक आक्रमण में मिल गया था। तो इन्हें टोटल 20 लाख दिनार मिले थे, और उन्होंने ऊँट घोड़े पे लाद कर ले जाना शुरू किया। और जैसे जैसे जाते रहे ये आगे, तो इनका जाटों से जैसे संघर्ष भी हुआ, फिर सोना छीना भी गया इनसे। लेकिन 1027 में वापस आए। वापस आने के बाद ये इतना सोना लेके गए थे वहाँ से कि उन्होंने अपने गजनी में बहुत सारे काम निर्माण कार्य भी बनवाए थे, और साथ ही साथ क्या कराया था, बहुत सारे मतलब विस्तार में उन पैसों को लगाया था। लेकिन 1030 तक जिस कमरे में उन्होंने वो सोना जो रखा हुआ था उसी कमरे में 3 साल तक बैठ के मीन्स उसी सोने को देखते रहे। और एक टाइम ऐसा आया कि 1030 तक ये पागल हो गए, और सोना पाकर मतलब कि इतना ज़्यादा धन था उनके पास कि वो बस उन सोने को देखते रहते, और ऐसे में उनकी मौत भी हो जाती है। इनका जो भारत पर 17 बार आक्रमण हुआ था, तो सर हेनरी इलियट है उनके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि भाई गजनवी का भारत पर 17 बार आक्रमण हुआ था। ये अपने साथ ही इनको मतलब कुछ इतिहासकार को भी लेके आए थे, जिसमें से उत्वी थे, फिर ये फिरदौसी को भी लेके आए, अलबरूनी को भी लेके आए। तो इस तरीके से ये वो काफ़ी 3 से 4 ये इतिहासकार हैं जिन्होंने बुक भी रचना की। और ये तो बस इसमें हम ऐसे ही डायरेक्ट पढ़ लेंगे। तो देखो 932 ईस्वी में अल्पतगिन नाम एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अब यहाँ पे पता लगा है कि भाई अल्पतगिन थे कौन। अल्पतगिन कौन थे, सामान्य वंश के शासक थे, और वो गजनी वंश में एक दास के रूप में काम थे, और इन्होंने ही गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। ठीक है ना। अल्पतगिन के मौत के पश्चात कुछ समय तक गजनी ने पीरदगिन में शासन किया, और इसी के शासनकाल 972 और 77 में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया।
ठीक है। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। पहला तुर्क आक्रमण कब किया? देखो, पहला तुर्क आक्रमण मोहम्मद गजनवी के टाइम पे। शासक कौन था? तो राजा जयपाल थे। और कहाँ किया? तो पंजाब में किया। ठीक है ना। फिर दूसरा क्या आता है कि अल्पतकीन का जो गुलाम और दामाद, देखो ये बात मैंने बताई थी कि जो सबुकतगीन थे पहले गुलाम थे, फिर दामाद बने वो अल्पतकीन के बाद गजनी पर मतलब कि गद्दी पर बैठे। अब क्या है कि महमूद गजनवी जो थे सबुकदीन के पुत्र थे। कौन से? सेकंड वाले, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 में हुआ। और अपने पिता के काल में महमूद गजनवी खुरासान के शासक थे। और महमूद गजनवी 27 वर्ष की अवस्था में 998 में गद्दी पर बैठे। चलो, बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्ला ने महमूद गजनी के पद की मान्यता प्रदान करते हुए यमीन उद्दौला मतलब साम्राज्य का दाहिना हाथ, और यमीन उल मिलना मतलब मुस्लिमों का संरक्षण, उनकी उपाधि थी। एक उपाधि और थी सुल्तान की उपाधि, है ना। अब महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। किसके अकॉर्डिंग? सन हेनरी इलियट के अकॉर्डिंग। ठीक है। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था, राज्य का विस्तार करना बिल्कुल भी नहीं था। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी थे। ये हमें मूर्ति भंजक आक्रमणकारी है 1008 से 1009 के बीच में, जब इन्होंने कहाँ पर आक्रमण किया था? उस टाइम पे राजा आनंदपाल थे। और यहीं से पता लगा कि भाई एक तरीके से ये मूर्ति भंजक भी थे। ठीक है ना। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 में किया और कुछ पेशावर कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। ठीक है। महमूद गजनी ने 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। और फिर 2 बार हुए थे वैसे तो। 1000 ईस्वी में आया था तो राजा जयपाल ने इन्हें हरा दिया था, सीमा क्षेत्र से ये अंदर नहीं जा पा रही थी, लेकिन 1001 में ये वापस आए और जयपाल को हरा दिया। ठीक है। महमूद गजनी और 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। ये क्या था कि जो चंदेल राजा विद्याधर थे, एक क्वेश्चन होता है इसमें कि भाई किस राजा ने गजनवी को हराया था? तो राजा चंदेल थे विद्याधर, उन्होंने गजनवी को हराया भी था। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामिन की कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। ठीक है। अब है कि महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हुआ और इस लूट में करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। और सोमनाथ की रक्षा की सहायता के लिए अनिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। ठीक है। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों का आक्रमण हुआ और कुछ संपत्ति लूट ली गई थी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध था। जब ये मतलब कि यहाँ से 1025 में जब ये आए, ये ना जैसे कि 27 दिया गया है यहाँ पे, तो ये 1025 में जैसे कि सोमनाथ मंदिर से जैसे ही वापस जा रहे थे धन लूट के, तो रास्ते में इन्हें जाटों का आक्रमण मतलब कि विरोध करना पड़ा। अब इनका क्या मतलब होता था कि जैसे ही ये आते थे तो आते वक्त ये जितने भी अगर आक्रमण वगैरह लड़ाई वड़ाई करनी होती थी उतनी कर लेते थे, लेकिन जैसे ही यहाँ से मतलब कि सब कुछ ले लिया और जब भागने का टाइम आया तो ये नहीं चाहते थे कि हमारी किसी से लड़ाई हो। लेकिन यहाँ पर जब सोमनाथ मंदिर से लूट लिया सोना, तो जाते वक्त इनका जाटों से संघर्ष हुआ और जाटों ने कुछ जो धन था इन्हीं से ही लूट लिया था, मतलब कि चोर से ही चोरी। ठीक है। अब सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? गजनी ही था। महमूद की सेना में सेवंद एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। ठीक है। अब इनकी मृत्यु 1030 में हुई थी। कैसे हुई थी? तो 1027 में ये जैसे कि बाद में वापस आए थे, फिर ये सोमनाथ मंदिर इतना सोना हो गया था इनके पास कि ये उसी कमरे में बैठ के मतलब कि 3 साल तक उसी कमरे में रह के पागल हो गए थे और पागल होने के बाद उनकी मौत हो गई थी। मीन्स के इतना सारा धन भी लूटा और फिर वो धन काम भी नहीं आया, सिर्फ 3 साल में इंसान पागल होकर मर गया। अब जो अपने साथी क्या लेके आए थे? इतिहासकार अल-बरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फरूखी महमूद गजनी के ये दरबार में रहते थे और इन्होंने कुछ रचना भी की थी। जैसे कि उत्बी की एक दो महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, जैसे कि एक है किताबुल यामिनी और तारीख यामिनी। ये किताब है इनकी जो रचना थी वो, और ये 11वीं सदी में अल-बरूनी के बाद लेके आए थे। और जो अल-बरूनी थे इनकी एक फेमस थी किताबुल हिंद।
इसमें क्या था कि जितने भी भारत की जितने जैसे कि ये आए थे भारत में, तो भारत की जितनी भी सामाजिक और सांस्कृतिक जितनी भी जानकारी थी इन्होंने अपनी एक बुक में लिखी थी, और उस बुक को इन्होंने किताब उल हिंद का नाम दिया था। ठीक है। और अल-बरूनी के बाद बारे में ये भी कहा जाता है कि वो पहले ऐसे तुर्क मुस्लिम थे जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया था। ठीक है। साथ में इन्होंने क्या तहकीक हिंद भी लिखी थी अरबी में, और जो सचाओ था, सचाओ नामक चीज़ बुक थी, उनको इंग्लिश में रूपांतरण किया फिर रजनीकांत शर्मा ने उनको फिर बाद में हिंदी में किया। और जो फरदौसी थे, फरदौसी की जो 2 बुक हैं वो शाहनामा और ये साथ में दरबार मीरत और बेहक़ी की तारीख़ है सुबुक्तैन की रचना, जिनमें सुबुक्तैन की जितनी भी जीवन की चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।